पुतिन इस बात को अच्छी तरह जान चुके हैं कि यूक्रेन अकेले दम पर जंग को इतना लंबा नहीं खींच सकता। अगर नेटो देश हथियार देना बंद कर दें तो कुछ दिन में ही रूस यूक्रेन को मसल कर रख देगा। लेकिन अमेरिका लगातार यूक्रेन को उकसा रहा है और हथियार दे रहा है। ऐसे में यूक्रेन कई मोर्चों पर अब रूसी सैनिकों को खदेड़ने में भी कामयाब हो चुका है। लेकिन अब पुतिन एक ऐसा प्लान तैयार कर रहे हैं जिससे नेटो और यूक्रेन दोनों को करारा जवाब दिया जा सके। पुतिन ने अपने सबसे घातक न्यूक्लियर हथियार लॉन्चिंग मोड में अब तैनात कर दिए हैं, जिससे नेटो देशों में भी हलचल मच गई है। पुतिन का सुपर विस्फोटक प्लान, न्यू ईयर से पहले न्यूक्लियर घमासान। पुतिन के 3 न्यूक्लियर हथियार तैनात, नाटो पर होगा एटमी वज्रपात। लंदन से वॉशिंगटन तक टारगेट न्यूक्लियर, दुनिया फिर देखेगी हिरोशिमा जैसा बवंडर। पुतिन कुछ घंटों में बेलारूस पहुंचने वाले हैं, लेकिन नाटो को बेलारूस में पुतिन के ग्रैंड वेलकम से ज्यादा इस बात की चिंता सता रही है कि पुतिन का अगला स्टेप क्या होने वाला है, क्योंकि पुतिन का बेलारूस जाना और इस बीच एक बड़ा स्टेप उठाना सीधे तौर पर बड़ी तबाही का संकेत है। पुतिन के बेलारूस जाने से ठीक पहले क्या हुआ, ये उसी खतरनाक स्टेप की तस्वीरें हैं। रूस से दुनिया को अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल अवनगार्ड को दिखाया है, जिसे साइलो में ले जाया जा रहा है। साइलो यानी वो जगह जहां एक्टिव मोड में मिसाइल रखी जाती हैं और उसका कंट्रोल रिमोट से होता है। यानी अगर हमला करना है तो बस एक बटन दबाना होगा और साइलो से अवनगार्ड अपने मिशन पर निकल जाएगी और जहां गिरेगी वहां ऐसी तबाही मचाएगी जैसी दुनिया ने देखी नहीं होगी। अवनगार्ड को रूस सबसे हाहाकारी मिसाइल क्यों बता रहा है, इस बारे में आपको अहम जानकारी दें उससे पहले आपको रूस की 3 तस्वीरें दिखाते हैं जो साफ संकेत देती हैं कि पुतिन कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये, क्या वो वक्त आ गया है या फिर पुतिन नए साल का इंतजार कर रहे हैं? पिछले महीने 18 नवंबर को रूस ने हाहाकारी मिसाइल सरमत का टेस्ट किया, सारी दुनिया के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। अब से 3 दिन पहले यार्ड्स को दुनिया के सामने लेकर आए, उसे साइलो में फिट किया गया। इसके बाद 17 दिसंबर को अवनगार्ड को दिखाकर नाटो देशों को सांकेतिक अल्टीमेटम दे दिया कि रूस के पास दुनिया के किसी भी कोने में मार करने वाली 3 मिसाइल हैं। अगर पिछले कुछ वक्त की क्रोनोलॉजी को समझा जाए, रूस की तरफ से यूक्रेन में अब जंग ड्रोन और मिसाइल अटैक से लड़ी जा रही है। ऐसे में नाटो देश, खास तौर से अमेरिका, यूक्रेन को एंटी मिसाइल सिस्टम देने में लगा है। कुछ दिनों में पैट्रियट भी यूक्रेन को मिल जाएगा। लेकिन एक साथ 3 न्यूक्लियर मिसाइल की नुमाइश करना किसी बड़े खतरे का अंदेशा तो नहीं, क्योंकि पुतिन की अवनगार्ड मिसाइल इतनी ज्यादा ताकतवर है कि उस जैसी मिसाइल अभी तक नहीं बनी है। रूस ये दावा लगातार कर रहा है कि अवनगार्ड वो ब्रह्मास्त्र है जो जंग को पलट कर रख देगा। इतना ही नहीं, न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाली अवनगार्ड की तबाही का अंदाजा लगाया जाए तो वो किसी परमाणु विस्फोट से कई गुना ज्यादा होगा। अवनगार्ड मिसाइल रूस की सबसे खतरनाक मिसाइल और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की फेवरेट मिसाइल भी है, जिसे पश्चिमी देश बड़ा खतरा मानते रहे हैं, क्योंकि अवनगार्ड के लिए कहा जा रहा है कि ये हिरोशिमा में गिरे फैट बॉय एटम बम से 12 गुना ज्यादा तबाही मचाने में सक्षम है। अब अवनगार्ड के बारे में कुछ अहम बातें जानिए। अवनगार्ड आवाज की रफ्तार से 27 गुना ज्यादा स्पीड से दुश्मन को तबाह करने का दम रखती है। रूस ने अवनगार्ड को ओरेनबर्ग इलाके में एक अंडरग्राउंड लॉन्च साइलो पर इंस्टॉल किया है। अवनगार्ड मिसाइल एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के साथ है। रूस का ऐसा दावा है कि इस मिसाइल को किसी भी टारगेट को तबाह करने के बाद सिर्फ 30 मिनट के अंदर धरती के वातावरण के बाहर भी लॉन्च किया जा सकता है। 20,000 मील प्रति घंटे यानी 30,000 प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से टारगेट तक पहुंच जाती है। सूत्रों के मुताबिक अवनगार्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर से ज्यादा है। अवनगार्ड लॉन्चिंग मोड पर साइलो में तैयार है। वहीं से कुछ दिन पहले पुतिन का एक वीडियो सामने आया था जिसमें यार्ड्स मिसाइल को लॉन्च करते हुए दिखाया गया था। दरअसल वो एक मॉक अटैक था जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका को निशाना बनाया गया था, जबकि अब यार्ड्स से भी खतरनाक मिसाइल को लॉन्चिंग साइलो में फिट कर दिया गया है। जाहिर है
पुतिन इस तरह के प्रदर्शन से सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं धमका रहे, बल्कि नाटो को भी आगाह कर रहे हैं कि अगर यूक्रेन रूस जंग के बीच में आने की कोशिश की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। पुतिन 3 मिसाइलों के प्रदर्शन से अमेरिका और नाटो देशों को यही समझाने की कोशिश में है। हालांकि नाटो इस खतरे को भांप चुका है। नाटो चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा था, अब दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। वर्तमान में जो जंग जारी है वो आने वाले दिनों में सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच नहीं रह जाएगी। नाटो चीफ की इसी धमकी का जवाब पुतिन ने साइलो में 3 हाहाकारी मिसाइल लगाकर दे दिया है। खास तौर से बेलारूस दौरे से पहले ऐसा करना ये बताता है कि पुतिन बेलारूस में कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, जिसके बाद पश्चिमी देश अचानक से अटैक ना कर दे। इसीलिए पुतिन अपनी न्यूक्लियर मिसाइल अवंगार्ड को दिखाकर उन्हें हद में रहने की हिदायत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।